मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। कौन कौन सा क्या एपी है? एपी की टर्म्स है हमारे पास 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। सो हमें चेक करना है कि क्या -150 जो है वो गिवन एपी की कोई टर्म है, किसी टर्म की वैल्यू है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए बच्चों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपको चेक करने को दिया गया है ये वाली वैल्यू जो है ये आपका an है। ओके, तो सबसे पहले तो आपके पास an है -150, क्योंकि इसी को चेक करना है कि कौन सी नंबर की टर्म है। और एपी में ए है आपके पास 11 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बच्चों 8 - 11, कॉमन डिफरेंस आ गया -3। सो अब हम ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके चेक करेंगे। 1 × d, ए एन हमें गिवन है -150, ए है 11, एन नहीं है वो फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस -3। फिर 11 को अरेंज करेंगे -150 -11 n -1 × -3। ओके, -150 और -11 बन गए -161, n -1 × -3, -3 से डिवाइड हो जाएगा, -3 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, n -1 और माइनस के 1 को भी हम अरेंज कर लेंगे। सो 161/3 माइनस का 1 हो जाएगा +1। फिर लेंगे हम एलसीएम, 3 और 1 का एलसीएम 3, 61 वैसे ही आ जाएगा 161, 1 3 ज़ा 3 एंड 3 1 ज़ा 3। ओके, 161 एंड 3 प्लस हो जाएंगे 164/3। ओके, सो बच्चों अब हमारे पास 163 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो देखो, क्योंकि जो हमारा n है वो फ्रैक्शन में आ गया है, और मैंने आपको समझाया था कि जो n होता है वो सिर्फ होल वैल्यू होती है और पॉजिटिव होती है। तो इसका मतलब ये जो -150 है वो इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है। तो हम लिखेंगे नो, -150 is not a term of given AP. ओके, सो ये था हमारे पास 6 क्वेश्चन। अब आता है 7 क्वेश्चन में बोला है बच्चों फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। क्या बोला है? मैं क्वेश्चन ही लिख देती हूँ। फाइंड द 31st term of an AP whose क्या दी है हमारे पास 11th term is 38 and 16th term is 73। ओके, सो बच्चों अभी हम बॉक्स वाले क्वेश्चन करके हटे हैं, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हमें 31st टर्म तो बाद में निकालनी है, मतलब A31 हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। और 11th टर्म दी है तो हम लिख सकते हैं A11 = A11 है हमारे पास 38, और A11 का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि हमने 11th टर्म निकालनी है तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें बनेगा A + 10D, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ टर्म होती है उससे एक D पीछे रहता है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं। ओके बच्चों, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और कौन सी टर्म गिवन है? 16th। सो अब हम लिख लेंगे A16 = 73। A16 का फॉर्मूला A + 15D = 73। तो ये हो गई सेकंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। सो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, ध्यान से और प्रैक्टिस करने हैं क्योंकि इजी भी है और इतने डिफिकल्ट नहीं है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हैं, बस उसका फॉर्मूला लगाकर इक्वेशंस बनानी है। सो a + 10d = 38, a + 15d = 73। अब क्योंकि हमारे पास एक टर्म पहले से इक्वल है तो साइन चेंज कर लेंगे। a हमारे पास फिनिश हो गया क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव था और इक्वल था। नाउ -5d इज ग्रेटर और -73 इज ग्रेटर प्लस 38 इज स्मॉलर। तो 73 में से 38 माइनस हो जाएगा। 13 में से 8 5 और 6 में से 3, हमारे पास बच गया -35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों और यहाँ पे आ जाएगा d = 35/5। 5 1 सा 5, 5 7 सा, d आ गया आपके पास 7। अब d की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? ऑन पुटिंग d इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a + 10d = 38। तो a + 10 × d कितना आया बच्चों हमारे पास? 7। और a + 10 7 = 70 = 38। a = 38 और प्लस का 70 राइट साइड में माइनस। सो a = अब 70 में से 38 माइनस कर लेंगे। ओके 10 में से 8 2 और 6 में से बच्चों हमारे पास a आ गया -32 क्योंकि -70 ग्रेटर है। ओके नाउ अब हमें फाइंड आउट करनी है a31। सो a31 का फॉर्मूला लगा लेंगे। a31 का फॉर्मूला a + 30d। ओके सो a है बच्चों हमारे पास -32 + 30 × d है 7। -32 + 37 = 210 और 210 में से अब हम क्या माइनस कर लेंगे? 32। ओके सो 10 में से 2 8 0, 10 में से 3 7 1, ये आ गई बच्चों a31 आ गई 178 और यही हमें फाइंड आउट करनी थी। सो आई होप आपको समझ आ गए, दोनों पार्ट, दोनों क्वेश्चन समझ आ गए हैं। अगर क्वेश्चन समझ आ गए हैं बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।